नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने INDIA गठबंधन बनाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन में शामिल पार्टियों का सीटों को लेकर एक मत नहीं बन पा रहा। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद की स्थिति साफ देखने को मिली। शुक्रवार को जब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया। कमलनाथ का बयान यह साफ कर रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच मतभेद बढ़ गए। दरअसल अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से 6 सीटें मांगी, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने यह चुनौती भी दे दी कि यूपी में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उन्हें पता होता कि कांग्रेस धोखा देगी तो वो सपा नेताओं को ना तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से मिलने भेजते और ना ही उनको सीटों की सूची देते और ना फोन उठाते। ऐसे में अब INDIA गठबंधन में तकरार सार्वजनिक तौर पर दिखने लगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या 24 से पहले ही INDIA गठबंधन बिखर जाएगा? क्या विधानसभा चुनाव की लड़ाई का असर लोकसभा के चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा? क्या कांग्रेस अपना वादा भूल गई? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दो 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट इंडिया अलायंस में इन दिनों दरार दिखाई दे रही है। कभी सीट बंटवारे को लेकर तकरार सामने आती है तो कभी इस पूरे इंडिया अलायंस को एकजुट करने में अहम योगदान रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी के प्रति प्यार जाग जाता है। और जैसे ही इन बयानों पर सियासत शुरू हो जाती है, नीतीश कुमार अपने बयानों पर सफाई देते नजर आते हैं। हम कोई बात नहीं किए हैं कि आपके साथ है। आप अब बिना मतलब का हम जो देखे न्यूज़पेपर में कि आ गया है, हमको बड़ा तकलीफ। लेकिन हमने तो सब देखे। हम देखिए, हम अलर्ट करते हैं कि जो काम राज्य सरकार के द्वारा बिहार में किया गया उसको जरूर याद रखिएगा, नहीं तो लोग झूठे खाली केंद्र की बात करता है। अब आप लोगों पर तो वैसा कब्जा हो गया, हम तो बोल ही दिए। तो जब हम कुछ बोलते हैं उसको छापते अब हैं। पहले तो थोड़ा बहुत छापते थे, अब आजकल आप पर और प्रतिबंध लगा दिया। जिस इंडिया गठबंधन को लेकर विपक्ष 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने का प्लान बना रहा है, वो गठबंधन इस चक्रव्यूह के पहले चरण में ही बिखरता नजर आ रहा है। जिस मध्य प्रदेश की सियासत को 2024 के लिए अहम माना जा रहा है, वहाँ की लड़ाई दिल्ली में विपक्ष के किले की नींव हिला रही है। सोचिए, जिस कमलनाथ को कांग्रेस मध्य प्रदेश में CM के फेस के रूप में देख रही है, वही कमलनाथ कहते हैं कि छोड़िए अखिलेश को। अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। कमलनाथ MP में अखिलेश यादव को छोड़ने की बात करते हैं तो अखिलेश केंद्र में बन रहे इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बात करते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर 1, कुछ उन्होंने संदेश दिया है। लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। इन तीखे बयानों की इनसाइड स्टोरी समझिए। इंडिया गठबंधन के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस से 6 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद ही अखिलेश समझ गए कि उन्हें कांग्रेस में जगह नहीं मिलने वाली। यूपी से सटे बुंदेलखंड वाले हिस्से में अखिलेश की पार्टी का दबदबा है। यहाँ से आने वाले बिजावर सीट में समाजवादी पार्टी ने 2018 में जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि 5 सीटों पर सपा दूसरे नंबर पर रही थी।
जिसे आधार मानकर अखिलेश ने कांग्रेस से सीटों के बंटवारे की बात कही। लेकिन कांग्रेस से सीट बंटवारे पर जब बात नहीं बनी तो मध्य प्रदेश के लिए अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में सीट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ आर पार का मन बना लिया है। वहीं इंडिया गठबंधन में चल रही इस तकरार पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपने आप को स्थापित करने में लगी है। अब देखिए, हमारी जो अपनी क्षमता है, हमारी ताकत है, हम उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है तो वहां आपको समर्थन करना चाहिए। वहां तो आप एक सीट भी आपका एमएलए था, वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो वहां तो आपका कोई आधार रह नहीं गया। वहां पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव जी को खड़ा होना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। 5 स्टेट में अखिलेश जी को 5 स्टेट में समर्थन करना चाहिए। जिस दिन से ये गठबंधन बना, ये अजीब गठबंधन है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसे कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा। 24 के चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में ये साफ हो जाएगा कि इंडिया अलायंस की एकजुटता कितनी मजबूत है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर मची खींचतान इस अलायंस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ कैसे सामंजस्य बनाती है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ कितनी सीट शेयर करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषभ तिवारी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही सैफ खान जी जो कि नेता हैं कांग्रेस से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अरविंद वत्स जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। भुवन जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। ये देखते देखते अचानक से क्या हो गया? देखिए, मध्य प्रदेश के विषय में आपने आज चर्चा चलाई है। वहां पर पिछले बार का जो अनुभव था, वहां पर हमारा एक विधायक जीता और 5 पर हम दूसरे स्थान पर रहे। और कांग्रेस के द्वारा हमारे आला कमान को आश्वस्त कराया गया कि 6 सीटें हम आपके लिए छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने जो जीते हुए कैंडिडेट थे वहां पर भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया और 5 जगह जहां हम दूसरे स्थान पे थे वहां भी घोषित कर दिया। तो निश्चित तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति को समझा जाए तो कांग्रेस की क्या स्थिति है वो कोई छुपी नहीं है। हम जैसे मध्य प्रदेश में हमारा एक कैंडिडेट जीता था, कांग्रेस का यहाँ 2 जीता है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति किसी पूरे देश से छुपी नहीं है। वहां पर कौन भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहा है और कौन मुख्य विपक्षी दल है वो सबको पता है। माननीय अखिलेश यादव जी के लीडरशिप पे उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास है। तो जो व्यवहार मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने करा, भविष्य में उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर पे ये सुखद बात तो नहीं होगी, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां भी होती है। और अगर हम वहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा करते तो हमारे वहाँ पार्टी का संगठन है, पार्टी के वहाँ नेता है, कार्यकर्ता है, तो उनको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। निश्चित तौर पे दुखद घटना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, वो वहाँ बड़े भाई की भूमिका में थी कि वो समाजवादी पार्टी के लोगों का विश्वास भी लेके नहीं, अजय राय ये भी कह रहे हैं, अजय राय ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को 5 राज्यों में, जो 5 चुनावी राज्य हैं, उसमें कांग्रेस का साथ खुलकर देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन जहां पर जो मैंने 6 सीटों का उल्लेख करा है वहां पर कांग्रेस की हैसियत तीसरे नंबर की है। जिन 6 सीटों को हम लोग मांग रहे थे या जो लोग देना चाह रहे थे पहले, वहां पर कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पे है। वहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला है। ठीक है। तो अब अगर बात आती है ऐसे ही बात आती है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, तो केवल 2 सीटों की उनकी हैसियत है। उनकी हैसियत नहीं है वहां पर। वो कितने सीटों पर लड़े थे, कितना उनका आया, तो निश्चित तौर पे और ये अभी भविष्य में तय हो जाएगा कि कांग्रेस राहुल गांधी जी को जब हमने समर्थन दिया था 2014 में,
तो वो दूसरे स्थान पे आए थे अमेठी में। और कांग्रेस को राहुल गांधी कौन से स्थान पे देखना चाहती है, ये कांग्रेस को तय करना है। ठीक है, कांग्रेस को तय करना है। सैफ खान जी, 24 में अगर सारी चीजें जो इंडिया अलायंस है, अगर सब कुछ सही रहे तो जिम्मेदारी कांग्रेस की सबसे ज्यादा है, ये सपा की तरफ से भी कहा जा रहा है, और जो चीजें चल रही हैं वो ठीक लग नहीं रही। नहीं, देखिए मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि कांग्रेस की बड़े भाई की जो है जिम्मेदारी है, मगर बड़े भाई की जिम्मेदारी जो है वो छोटे भाई यानी सपा को भी ये समझना चाहिए कि जो 1.3% का वोट शेयर आपका मध्य प्रदेश में निकलता है, तो वैसे ही वहां जनाधार नहीं है, वहां पे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अपने 30 कैंडिडेट जो है डिक्लेयर कर देने चाहिए थे, वो भी कांग्रेस की डिक्लेरेशन से पहले। और ये सब चीजें होने के बावजूद भी जो है स्टेट प्रेसिडेंट को उत्तर प्रदेश के चिरकुट कहा जाता है। ये कहाँ की भाषा जो इस्तेमाल की जा रही है? जब जनाधार नहीं है और जब ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये अलायंस में होने का मतलब जो है, मुझे लगता है आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा इस चीज को कि जहां जनाधार नहीं है उसी के लिहाज से आपको जो है आपको कंटेस्ट करना चाहिए, और वैसे ही हम भी उतने ही आपको आदर और उतना सम्मान करेंगे इन टर्म्स ऑफ उत्तर प्रदेश कि हमारा जितना जनाधार है यहाँ पे या कितना कंटेस्ट करना चाहिए, ये सब चीजें देखनी चाहिए जो है। मगर ऐसा कुछ भी जो है देखने को नजर नहीं आता है। 2022 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होता है, और मगर जो उम्मीद होती है दूसरे राज्यों में जो है कहीं 6, कहीं 12, कहीं अलग अलग जो है अनजस्टिफाइड सीट्स मांगी जाती है। मुझे लगता है गठबंधन का मतलब सबसे पहले जो है लोकसभा 2024 की जनरल इलेक्शंस की, तो यानी कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 6 सीटों की बात थी, 6 सीटों की स्थिति भी सपा की नहीं बन रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अनुसार, 6 सीटों की भी स्थिति नहीं। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए 1.3%, यानी एक सीट जो जीती थी वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो जाती है। तो अब जनाधार उन सीटों की बात करते हैं तो हम आपको आश्वासन देते हैं। वो तो मध्य प्रदेश में आपके कई विधायक बीजेपी में चले गए, तो उसका क्या औचित्य? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये वो है ही, कोशिश है ही कि जो भी विधायक हैं, जहां के विधायक हैं, जिस पार्टी के हैं, वो जनता के पैसे का दुरुपयोग करके उनको खरीदारी करने का काम वो करते हैं। वो देश अच्छी तरीके से जानता है, और खासकर अमित शाह जी तो इस चीज में एक्सपर्ट है। बहरहाल बात आज इस चीज की होगी कि कितने प्रतिशत जो वोट शेयर है मध्य प्रदेश में, कितनी डिमांड है और कितना जो है सपोर्ट करना चाहिए एज एन अलायंस। अगर हम घोसी में कंटेस्टेंट जो है खड़ा कर देते उत्तर प्रदेश में, तो क्या होगा? सवाल ये उठता है, जो बाई इलेक्शन अभी घोसी में हुआ था, अगर उसमें कांग्रेस भी प्रत्याशी खड़ा कर देता तो रिजल्ट जो आज आए हैं वो नहीं होते, और किसको प्रॉफिट होता हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, चलिए इस चर्चा को आगे और बढ़ाता हूं, और एक कमेंट अब ऋषभ जी आपसे चाहूंगा कि अगर ये स्थिति रहती है जो फिलहाल INDIA अलायंस की दिख रही है, तो आपके लिए वो स्थिति बन जाएगी कि कम से कम राहत वाली सांस आप ले सकेंगे। जो इंटैक्ट गठबंधन दिख रहा था, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी चीजें बिगड़ती हैं, फिर आपके लिए राहत की सांस हो जाएगी। अभिषेक जी, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को और सभी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे। देखिए, हमें कोई खुशी या फिर हम कोई राहत की सांस नहीं ले रहे, क्योंकि हम स्पष्ट अपनी नीतियों को लेकर, और जनता भी स्पष्ट थी कि जैसे जैसे बदलेंगे प्रदेश, इनके महत्वाकांक्षा के खुलेंगे भेद। क्योंकि ये ऐसा गठबंधन था जिसका ना तो नेता क्लियर है, ना तो नेतृत्व क्लियर है, ना नियत साफ है। आपस में इनके इतने भेद हैं कि होने थे मनभेद, ये तय था। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि आने वाला 2024 में आप इलेक्शन में विकास के किन मुद्दे को लेकर जाएंगे, जहां एनडीए गठबंधन उस ओर कार्य कर रही है, ये आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं कि भैया हम कौन सीट पे लड़ ले, हम कहां लड़ ले, हम कहां स्थापित हो जाए। पहले आपसी लड़ाई लड़ लेना, फिर चुनाव में कूदने की बात करना। पहली बात, इतनी जल्दी उंगली मत उठाइए सर भाई, धैर्य रखिए, आपस के गठबंधन को संभालिए पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट विषय, जनता इतनी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना ये समझ रहे इंडी गठबंधन वाले, जो घमंडिया गठबंधन है। उन्हें पता है कि ये वही गठबंधन है जो केवल सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो केवल अपने परिवार मंत्री की चिंता करती है। विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। इन्हें केवल इस बात का चिंता है कि हम कैसे अपने आप को वापस से सत्ता में स्थापित कर ले, कैसे अपने परिवार को फिर से रिलॉन्च कर ले, कैसे अपने बेटे, अपने भतीजे को फिर से गद्दी पे ले आए।
जनता विकास लाने वाले को चुनेगी, परिवारवाद भ्रष्टाचार की राजनीति को फिर से विपक्ष में बैठाने का कार्य करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, अखिलेश यादव जी यूपी से गए थे मध्य प्रदेश, उनका हक है पूरे देश में जाए। जी सुन लीजिए, उसके बाद उसके बाद रिप्लाई जहां ये मुंबई में खड़े होके गल और इनके ही कार्यकर्ता को अलग अलग प्रदेश में उन गले मिलने वाले पार्टी के कार्यकर्ता गले काटते हैं। केरल में सीपीआई सीपीएम कांग्रेस के कार्यकर्ता को गले काटेंगे, ये मुंबई में गले मिलेंगे। त्रिपुरा में सीपीएम कांग्रेस गले मिलेंगे, वहां के कार्यकर्ता गले काट दिए जाएंगे। टीएमसी में कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा जाएगा, बाद में बेंगलोर में ममता बनर्जी से हाथ मिलाएंगे। तो इतना सत्ता सुख के लिए अपनी नीतियों से समझौता, तो जनता बेवकूफ नहीं है सर, वो जवाब देने जानती है। इंतजार कीजिए विपक्ष। ठीक है, 10 सेकंड में रिप्लाई करना चाह रहे हैं साहब जी, रिप्लाई कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 10 सेकंड में जल्दी से रिप्लाई। विजय, अभिषेक, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं वो अपनी चिंता करें, क्योंकि आरएसएस जहां भारतीय जनता पार्टी जिससे निकली है वो खुद अपनी मैगजीन में जो है जून 23, 2023 में कह चुके हैं मोदी जो है अब उनका मैजिक नहीं चलेगा, लोकसभा जनरल इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले जिससे ये निकले हैं, जिसके आशीर्वाद से ये बने हैं, उससे ही सीट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे चैनल पे बैठ के जो है प्रवचन दीजिएगा दूसरी पार्टी को जो। और जिस विकास की बात कर रहे हैं, कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? जो ये विकास की बात करेंगे क्या? जीडीपी ग्रोथ रही है रेशियो जो है, अगर यूपीए 1 और यूपीए 2 का मैं आपको बताऊं तो 6.8%। सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। 6.8% जो है एवरेज जीडीपी ग्रोथ रही है यूपीए 1 और यूपीए 2 की। आज कितनी है? 6.5% जो है, और अभी तक जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और आगे वाले साल में जो आने वाले उसमें भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आज गरीबी की हालत ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कह रहा है कि जहां हमारे टाइम पे हम 55वें रैंक पे थे, आज तो वही तो है। आप इंटैक्ट होकर के जो आपने गठबंधन बनाया था उस गठबंधन को साथ ले चलते। हाँ, ये बात जरूर कही जाती है, कि लोकसभा चुनाव के लिए वो गठबंधन है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। लेकिन अगर सपा आपके लिए तैयार थी कि चलिए मध्य प्रदेश में 6 सीटें दे दीजिए, हम विधानसभा चुनाव में भी साथ रहेंगे, वो कर लेते, बड़े भाई की भूमिका में नजर आते। वो फिलहाल यहां होता हुआ तो दिखा नहीं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास सैफ जी और ऋषभ जी, अब आप दोनों रुकिए। एक एक कमेंट में चाहूंगा पीयूष जी से। पीयूष जी, एक कमेंट में आपसे चाहूंगा कि क्या यह स्थिति बनेगी, ये बीजेपी भी जानती थी और शायद INDI अलायंस के जो पार्टियां हैं वो भी जानते थे कि यह स्थिति आएगी, ये स्थिति आ सकती है? बिल्कुल, ये सभी जान रहे थे जो लोग अलायंस बना रहे थे, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों में हर घटक का अपना अपना एक वर्चस्व है, उनका एक प्रभाव क्षेत्र है। और ये बात एक लाजमी सी बात है कि जिस राज्य में जिस पार्टी का वर्चस्व है या कहे ज़्यादा प्रभाव है, वो निश्चित रूप से उसका एक नेतृत्व वो सोचती है कि उसका होना चाहिए, और उसके हिसाब से ही जो है कि सीटों का बंटवारा होना चाहिए। यही बात हमें दिखाई दी, और ये बहुत लाजमी था और ये होना था, इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। लेकिन ये गठबंधन बेसिकली जो हुआ है वो 2024 के लिए हुआ है, और राज्यों में जो सरकारें हैं जिन पार्टी की, ये था कि टकराहट होगी, और टकराहट दिख रही है, वो लाजमी भी है, क्योंकि इसमें बहुत सी पार्टियां हैं जो विस्तार भी चाह रही हैं। जैसे समाजवादी पार्टी का उदाहरण ले लीजिए आप, तो वो समाजवादी पार्टी चाह रही है कि उसका भी विस्तार हो। वो मध्य प्रदेश में पहले भी चुनाव लड़ी है, उत्तराखंड में भी लड़ती रही है वो चुनाव, हालांकि उसको बहुत सफलता नहीं मिली है दोनों ही राज्यों में जो है, लेकिन फिर भी वो लड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी समझदारी कांग्रेस को भी, और जो बाकी घटक जो है उसके, और दूसरे दल हैं इसमें, यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को दिखानी चाहिए, क्योंकि ये टकराहट होनी है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा, राज्यों का मसला है ये, क्योंकि हर पार्टी वहाँ पे वो जमीन को पकड़े रहना चाहेगी। और बाद में तो पीयूष, यहाँ पे तो कांग्रेस की समझदारी ये होनी चाहिए थी कि चलो ठीक है, 6 नहीं, आप 5 सीट ले लो, 4 सीट ले लो, लेकिन साथ मिलकर के चुनाव लड़ लेते हैं, ताकि एक मैसेज जनता में भी चला जाए कि हाँ भाई, हम सभी पार्टियां जो हैं एकजुट हैं, एक साथ हैं। अब अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि MP में हमारे साथ हुआ, आइए यूपी, वहां देख लेंगे। देखिए अभिषेक जी, दरअसल क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि देखिए कांग्रेस हाईकमान ने कोई इस तरह की बात नहीं कही है। कांग्रेस हाईकमान तो अब जो है कि चीजें ठीक करने में लगा हुआ है। अगर आप देखिए तो राज्य के जो नेता कौन है, कमलनाथ जो, उनको लगता है कि वही वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं, और अखिलेश को लगता है कि वही जो है कि उनके सर्वोच्च नेता हैं। तो ये जो टकराहट है उनकी, अब कमलनाथ के बारे में ये कह लीजिए कि उन्होंने तो ये भी कहा, आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि छिंदवाड़ा की जितनी भी जो लोकसभा सीट है, उसकी जितनी विधानसभा सीटें हैं, वो नकुलनाथ ही तय कर लेंगे, बाद में केंद्र से आएगा उसका ये। तो जिस आदमी के अंदर इतना ये अकड़ हो
समझ लीजिए आप, ये उसको लगता हो कि वो पूरा मध्य प्रदेश उसके कब्जे में है, तो वो इस तरह की बातें, टकराहट होना और सीटें न देने का एक कारक हो सकता है। और यहाँ अखिलेश जी को भी थोड़ा बहुत ये लगता है कि आज अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है, और वो जो है कि सर्वोच्च नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के, और उत्तर प्रदेश में ठीक है पीयूष जी, ठीक है पीयूष जी, ये स्थिति बनती तो दिख रही है और टकराव की स्थिति आएगी, ये लग भी रहा था। अरविंद जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जैसे ही लौटूंगा मैं सीधे आपके पास आऊंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं INDIA गठबंधन में क्या तकरार की स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश में। जिस तरीके के हालात गठबंधन को लेकर बने हैं उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज इंडिया पर। अरविंद जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि जैसे ही लौटूंगा मैं आपके पास आऊंगा। आपसे अब एक कॉमेंट चाहूंगा कि ये स्थिति क्या वो तमाम पार्टियां भी जान रही थी कि बन सकती है, और कांग्रेस के पास एक अच्छा अवसर था कि आप समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, 4 सीटें या 5 सीटें दे करके तैयार कर सकते थे कि आप हमारे साथ ही यहां चुनाव लड़िए। और अगर आज समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 40-45 सीटों पर लड़ती है और कुछ वोट अगर कांग्रेस के काटती है तो नुकसान तो उसी गठबंधन का और कांग्रेस का होगा। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो गठबंधन बना, ये गठबंधन को शायद बीजेपी अपॉर्चुनिस्ट कहती है, ऐसा मासेस तक फील है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई गठबंधन है जो देश की गति और उसकी तरक्की के लिए बना हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो डे 1 से था, जो बीच बीच में दिखता रहा और अब तो बहुत ज्यादा विजिबल हो गया। जिस तरह के शब्द कमलनाथ जी ने बोले, आपने दोहराए, मैं नहीं दोहराना चाहता, शायद किसी भी दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को अच्छे नहीं लगे। और जिस तरह की बात टाइम टू टाइम, स्टेट टू स्टेट हो रही है, वो एक अपने आप में पॉइंट है विच इंडिकेट्स कि देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। वो कॉन्ट्राडिक्शन है। भले ये कहें 24 के लिए चुनाव है, लेकिन पहले जो छोटा चुनाव है उसमें तो एकता करके जनता तक मैसेज भेज सकते थे, शायद वो नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो जा रहा है। और ये बात खाली कन्फाइंड टू मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश नहीं है, इसको आप देखें स्टेट बाय स्टेट। आप पार्टी और कांग्रेस 2 स्टेट्स हैं, शायद मैसेजेस बड़े क्लियर आ रहे हैं कि हम अपना ग्राउंड नहीं छोड़ने वाले वहां पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही 2 पार्टियों की दिक्कत है, तीसरी भी पिक्चर में है। और हर स्टेट में कोई भी पार्टी अपना मैदान नहीं छोड़ना चाहती ताकि दूसरे को कुछ वहां फायदा हो। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन तो टेक्निकली उस पार्टी का, उस स्टेट का मेन पार्टी बीजेपी से है। और जो एक बहुत बड़ी बात है जो कोई नहीं बोलना चाहता, शायद कुछ भी कारण रहा हो, वो ये है कि जिस सबसे बड़ी पार्टी की जब सीटें इतनी ज्यादा नहीं है, आप ये चीज ध्यान से सुनिएगा, और आगे कितनी आएंगी पता नहीं, तो हु इज द बिग ब्रदर, बड़ा भाई कौन बनेगा यहाँ पे? कोई नहीं बनेगा। सबको मैदान चाहिए थोड़ा सा खींचने के लिए, और वही चीजें जो डर था वो दिखना शुरू हो गया है। ठीक है भुवन जी, अब देखिए जिस तरीके से अभी सैफ भाई ने कहा कि जिस तरीके से घोसी में उन्होंने आपको खुले दिल से समर्थन दिया, उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, वही स्थिति कर लेते मध्य प्रदेश में, क्योंकि आपने 1 सीट जीती थी पिछले बार, 1 या 2 सीटों पे आप बात कर लेते। मैं आपके अभिषेक जी आपकी बात का जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी की बात का जवाब देना बहुत जरूरी बन जाता है। वो जरूरी इसलिए बन जाता है, वो गठबंधन धर्म पर बड़ी बड़ी बातें करने का काम आपके चैनल के माध्यम से कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज उनके गठबंधन में जो उनके स्वाभाविक गठबंधन के साथी थे, अकाली दल और शिवसेना, जो सबसे पहले उनके साथ थे, वो आज कहां पर खड़े हैं? और जो कहते हैं कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, वो 38 लोगों को साथ लेते हैं, और 38 लोगों में उन लोगों को साथ लेने का काम करते हैं जिनके अधिकतर एक सांसद भी नहीं है। तो ये कम से कम गठबंधन पे बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे ना करें। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में
जहां पर हमारी दावेदारी थी हम लोग दूसरे नंबर पे थे या पहले नंबर पे था, जहां कांग्रेस की हैसियत तीसरे नंबर पे थी, हमने केवल दावेदारी वहां पर करी थी। यहाँ पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में थी और उसको बड़ा दिल दिखाकर समाजवादी पार्टी के लोगों को एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने नहीं करा। अब निश्चित तौर पे उन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं करा तो उत्तर प्रदेश में भी अब हम लोग इंतजार करेंगे कि नहीं क्या तो करना एमपी में चाहिए। अब अगला कदम पार्टी सपा का तय क्या करेगी होगा? तय समय पर। एमपी में अब सपा क्या? हमारे कैंडिडेट जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ एमपी में हमारी तीसरी सूची भी आ गई है और हमारे लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग वहां पर लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे एक बात है। नहीं तो अब यही तो सवाल है कि इससे नुकसान अगर आप मैदान में उतरेंगे तो हर कोई ये जान रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन है INDIA अलायंस में, तो फिर लोग वोट किसको करेंगे, आपको या कांग्रेस को? हम इतना कहना चाहते हैं, यहाँ पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में थी। उनका कर्तव्य बनना था कि उनको छोटे भाई के प्रति अपना न्याय दिखाना था, एक विषय। नंबर 2, मैं माननीय कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये वही कमलनाथ है जो 2018 में जब हमारा विधायक जीत के आया था तो उनसे हमारे समर्थन मानने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ गए थे। नंबर 1 नहीं, वो तो पोस्ट इलेक्शन तो बहुत सारी चीजें फिर होती हैं, पोस्ट इलेक्शन तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन प्री इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको उसी की बात, यहाँ पर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में, उत्तर प्रदेश में हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में, वहां हमें तय करना है कि कांग्रेस के साथ किस प्रकार का व्यवहार करा जाए, वो समाजवादी पार्टी तय करेगी। जो कांग्रेस ने जो व्यवहार तय यानी कि आप मानते हैं कि कांग्रेस ने बड़ा दिल नहीं दिखाया जो कांग्रेस को दिखाना चाहिए था, कांग्रेस ने वो बड़ा दिल नहीं दिखाया जो दिखाया जाना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से। सैफ भाई ऐसा क्यों? आपको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। मैं चाहूंगा कि हमारे सपा के भाई जो हैं अभी भी अपनी बात जो है पूरी करें। मैं उसके बाद जो है जवाब देना चाहूंगा। भुवन जी 10 सेकंड में पूरी कीजिए जल्दी से। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारी दावेदारी वहीं पर थी जहां पर कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, जिन सीटों पे, और 6 सीटें वो सीटें हैं जहां पे हमारा मुकाबला भाजपा से था। कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पे थी, इन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और 6 की 6 सीट सपा को देनी चाहिए थी क्योंकि आप वहां पे तीसरे नंबर की पार्टी थे 6 सीटों पर। ठीक है, देखिए मैं अब जवाब देते हुए आपको बताना चाहूंगा कि जो 6 सीटों की बात कर रहे हैं, हर सीट के अपना एक आकलन होता है, ठीक है, राजनीतिक आकलन होता है। उसके लिहाज से ये बहुत जरूरी था कि जो है ये स्टेप कांग्रेस की डिक्लेरेशन के बाद जो है उठाया जाए, जिसमें जो है हम आपको ये आश्वासन, मैं अभी भी आपके चैनल पे कह रहा हूं, 6 सीटें तो कांग्रेस खुद देना चाहती थी, मगर आकलन और बहुत जरूरी है उन जगहों की जो है पहले स्ट्रक्चर चेक करने के लिए कि कौन सा कहां पे पार्टी का रुख है और किस मैंडेट के लिहाज से किस कैंडिडेट को जिताया जाना जो है जरूरी है, जिसकी वजह से ये सूची सामने आई। मगर अभी आपने 30 सीटों का नहीं, लेकिन अभी आपने कमलनाथ को सुना होगा जिस अंदाज में उन्होंने बात कही मीडिया के सामने, वो अंदाज मतलब क्या गठबंधन धर्म के तहत था? जो अंदाज था? नहीं, देखिए उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को छोड़, यही तो कहा, या उनके लिए ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए जैसे अखिलेश जी ने किए हैं। आज जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ हैं यानी जो प्रेसिडेंट हैं उनको चिरकुट कहा जाता है। क्या ये शब्द जो है अलायंस में होने के बाद जो इस्तेमाल करने चाहिए? क्या ऐसी कोई भी अगर शब्द कमलनाथ जी ने अब यही मैं पूछता हूं सर भाई, अगर यही बातें जनता नहीं, इसी में आप जवाब उसका दे दीजिएगा, अगर यही चीजें जनता के बीच मैसेज जा रही हैं तो फिर गठबंधन का क्या औचित्य? नहीं, ठीक है, बात जो है बिल्कुल ऐसी शब्द जो है इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मैं ऐसे शब्दों की भी जो है निंदा करता हूँ कि ऐसे शब्द भी जो इस्तेमाल किए गए। भुवन जी, जब आप गठबंधन में हैं तो जब गठबंधन में है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। भुवन जी वेट सुन तो लीजिए उनको, सैफ भाई को सुन तो लीजिए जी। मैं एक नैतिक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कोई भी। भुवन जी सैफ भाई को सुन तो लीजिए, उसके बाद कोई बात नहीं। भुवन जी कोई बात नहीं, जो है भुवन जी को मैं जो है आप फिर ये कहेंगे कि जो मौका नहीं दिया जा रहा, मध्य प्रदेश में नहीं दिया तो अब जो है चैनल पे नहीं दिया जा रहा। देखिए सैफ भाई अपना टाइम भी आज समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस से सैफ भाई आज पूरा टाइम सपा को दे रहे हैं जी, बिल्कुल।
हमारी नीयत भी यही है। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, तो वो वही तो कह रहे हैं, भुवन जी भी तो वही कह रहे हैं कि यही नियत शायद अगर टिकटों के बंटवारे के समय कर लिए होते, सीटों के बंटवारे के समय कर लिए होते तो शायद सही हो जाता। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी, अगर उनको बात करनी है तो उनका जो स्तर है बात करने का, वो बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के जो इनके मुख्यमंत्री, तो फिर अखिलेश यादव ने मीडिया में ये बयान क्यों दिया? वो वेट कर लेते नहीं, तो फिर अखिलेश यादव को वेट करना चाहिए था, फिर मीडिया में बयान नहीं देना चाहिए था। अरविंद जी आता हूँ। अभिषेक भाई ये गलत हो रहा है, अभिषेक भाई गलत हो रहा है, अभिषेक भाई मुझे जवाब नहीं देने जा रहे, आप बीच में बोल रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किससे बात करेगा? और क्या सैफ भाई की राजनीतिक जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि एक प्रदेश अध्यक्ष या एक प्रदेश का जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है वो माननीय अखिलेश यादव जी से बात करेगा? कम से कम ये तो देखें कौन आदमी का कौन क्या क्या पद है। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में सैफ भाई ये बता दीजिए बात किसको किससे करनी चाहिए। भुवन जी अब रुक जाइए प्लीज, क्योंकि बाकी गेस्ट के पास भी मुझे जाना है। सैफ भाई 10 सेकंड में जल्दी से। मोहन भाई अगर इजाजत हो तो अब मैं सामने बात रखना चाहूंगा। 10 सेकंड में जल्दी से। मेरे लिहाज से तो अभिषेक भाई जो भी जिम्मेदारी संभाल रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या स्टेट का अध्यक्ष है, उसको उससे जो है बात करने में कोई ऐसी आवश्यकता है वो नहीं है। और अब शब्द जो इस्तेमाल करने की जो बात हुई है कि सिर्फ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही बात होनी चाहिए, उनको अपना कद देखना चाहिए, मुझे लगता है ये गलत बात है। हर कार्यकर्ता जो है या हर पोस्ट होल्डर या मेंबर भी जो पोस्ट होल्डर बोल सकता है, पोस्ट होल्डर या उतना ही आवश्यक और उतना ही जरूरी है। ठीक है, ठीक है। ऋषभ जी अब देखिए, कई बार जिस तरीके से INDIA अलायंस के अंदर चीजें चल रही हैं उसको लेकर के आप भी उत्साहित हो रहे होंगे अंदर से, बीजेपी के कार्यकर्ता भी उत्साहित होते हैं, नेताओं के बयान भी आते हैं। इसी में एक और नेता है नीतीश कुमार, उनको लेकर के भी कल जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन आज फिर नीतीश कुमार ने यह कहा कि खुश होने दीजिए उनको, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इंडिया अलायंस के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। क्या वही चीज आपको यहां भी तो नहीं दिख रही? अभिषेक जी कुछ वाक्य अभी डिबेट में पैनल में निकल कर आया। पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे साथ 38 लोग हैं। बेशक हमारे साथ 38 लोग हैं, लेकिन हमारे कोई 38 लोग घर की लड़ाई को रोड पे बर्तन निकाल के एक दूसरे ऊपर मारामारी नहीं करते। वो लगे हुए हैं देश में 24 में मजबूती से कि कैसे विकास की राह पे चलने वाली सरकार को लेकर आए। आपके तरह आपस में सीट को लेकर ही नहीं लड़ रहे और घरेलू लड़ाई को रोड पर लाकर नहीं एक दूसरे का सर फोड़ रहे। पहली बात। दूसरी बात, सैफ भाई ने कहा, बहुत अफसोस की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं चैनल पे कुछ भी वाक्य देने के लिए। सर 7.8% GDP रेट है करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी है भारत में जो 10वीं पे थी, और सब 13.5 करोड़ से ऊपर लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर लाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे किसान हो चाहे युवा हो, ऋषभ जी देखिए क्या डोरे INDIA अलायंस के नेताओं पर भी डाले जा रहे हैं या नहीं? नहीं, मैं इंटरप्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैंने सवाल आपसे जो पूछा था, क्या INDIA अलायंस की पार्टियों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं? नीतीश कुमार को लेकर के कई बार इस तरीके की चीजें बन रही हैं। देखिए अमित शाह जी ने स्पष्ट रैली में कहा है कि कहीं से कोई भी संदेह नहीं है कि हम उन लोगों के साथ नहीं जाने वाले जो आए दिन गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं, उन लोगों के साथ नहीं जाने वाले जो केवल किसी परिवार की चिंता करता है, उन लोगों के साथ नहीं जाने वाले जो केवल भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट विषय यह है कि ये भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। अच्छा होता अपने गठबंधन को जोड़ ले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जोड़ना ही है तो गांव को रोड से जोड़ो, गांव को बिजली से जोड़ो, महिलाओं को इज्जत से जोड़ो, हर घर को नल से जोड़ो, हर सड़क को छत से जोड़ो, हर गरीब को आयुष्मान से जोड़ो। और तो जो हमारे पैनल में लोग बैठे ना, जो भरपेट खा के अन्न हम लोग बैठते हैं, उस किसान को फसल बीमा योजना से जोड़ो, तो हमने जोड़ा है। आज अगर 70 साल के बाद भी अभिषेक जी 18,000 गांव में बिजली हमने पहुंचाया। आज 70 साल के बाद भी 18 एम्स हमने बनाए। आज अगर 70 साल के बाद भी सेना को सेल्फ डिपेंडेंट हमने किया। आज 70 साल के बाद भी शौचालय तक की इन लोगों ने महत्वपूर्ण रूप से चिंता नहीं की, वो हमने की। तो जनता बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है कि बुनियादी चीजों पे चिंता किसने की है और किसने कार्य किया है। जिन्होंने कभी अपने गांधी परिवार के ऊपर उठकर चिंतन मंथन नहीं किया, वो कभी गरीब और देश की जनता की चिंता कतई नहीं कर सकते।
ठीक है, अब पीयूष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पीयूष जी, अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक आपकी महत्वाकांक्षा और दूसरा आपका अस्तित्व। कई बार यह कहा जाता रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से देश में अपने पैर फैलाए और जिस तरीके से जनता ने स्वीकार किया, उसके बाद कई पार्टियों के सामने अपने अस्तित्व का खतरा पैदा होता दिखा है और इसी वजह से वो INDIA अलायंस में जुड़े। लेकिन जुड़ने के बाद महत्वाकांक्षाएं तो हैं ही सबकी, वो महत्वाकांक्षाएं अब हावी होने लगी हैं। महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है। देखिए, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो पार्टी हो, तभी आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ साथ आपको जमीनी सच्चाई पे भी ध्यान रखना चाहिए और उस उद्देश्य पे भी ध्यान रखना चाहिए पूरा, कि आप किस उद्देश्य के लिए गठबंधन में आए हैं और आप क्या संदेश दे रहे हैं। महत्वाकांक्षा एकदम से हासिल नहीं की जाती है, ये समझना चाहिए। जल्दबाजी में अगर आप उसको हासिल करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आप औंधे मुंह गिरेंगे और यही कुछ होगा अगर इस तरह के तमाम घटक के नेता इस तरह की बात करते हैं तो उनको ये कांग्रेस समेत जितने भी दल हैं उसमें उनको ये समझना होगा कि गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। ये बात देखिए और भी सही है कि ये अलायंस जो बना है इंडिया वाला, वो निश्चित रूप से 2024 के लिए है। ये घटक दलों को भी समझना चाहिए। यहाँ शायद अखिलेश जी को शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, उन्होंने बाद में स्वीकार भी किया कि बेसिकली ये 2024 के लिए है और सीट शेयरिंग का भी जो है वो वही है। तो लेकिन पीयूष जी, फिर जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी? आप देखिए आज के चुनाव में, अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, यहाँ दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगी, नेता दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, 6 महीने बाद फिर दोनों एक दूसरे के साथ के लिए बोलेंगे। जनता कैसे ये एक्सेप्ट करेगी? भुवन जी, आता हूं। नहीं, देखिए वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? वहां पे जनता को राहत दिलानी है केंद्र सरकार से, जो हुई। अगर ये पार्टियां समझती हैं कि केंद्र सरकार ने जो जनता के लिए समस्याएं पैदा करी हैं उनको राहत नहीं दी है, तो वो इस कैंपेन को लेके जाएंगी वहाँ। विपक्षी दल जो है कि आपको राहत अगर लेनी है तो फिर आप विपक्षी दलों की सरकार बनवाइए, तब जाके। तो वहाँ पे उद्देश्य ये होगा। यहाँ राज्य में दूसरे मुद्दे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक गठबंधन में आते हैं केंद्र के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से आपका व्यवहार, क्योंकि आपके सारे दल आपके परिवार बन जाते हैं, परिवार के सदस्य बन जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक कुछ न कुछ गिव एंड टेक करके चलना ही चाहिए, क्योंकि ये लगे कि हाँ एक जेलिंग हो रही है, तमाम दलों के बीच में एक समझदारी और जेलिंग हो रही है। मुझे लगता है अभी ये कमी है और उसका कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो हर पार्टी सोचती है कि वो एक किसी न किसी जो है वो एक छत्रप है बहुत बड़ी, और उस जो है उस राज्य की जो है बहुत बड़ी पार्टी वो है, और उसको उससे मुगालते से वो निकलती नहीं, क्योंकि मुख्य होती है जनता के आधार पे आप कितना काम कर रहे हैं, तो उसके आधार पे जनता तय करती है कि आप सबसे बड़ी पार्टी है या नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच लेंगे कि आप ही सबसे बड़ी पार्टी है और चीज़ों को डिक्टेट करने लगेंगे, तो वहाँ पे फिर इस तरह के अलायंस जो है वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए दो चीज़ बहुत साफ है कि ये अलायंस जो है वो बना है 2024 के लिए केंद्र सरकार के। लेकिन 2024 से पहले अगर ये स्थितियां बनती रही तो फिर इस अलायंस का क्या होगा? लेकिन ये स्थितियां भी नहीं बननी चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये अंत में डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि जनता में एक गलत मैसेज जा सकता है। बिल्कुल, इसलिए कॉशियस लेना पड़ेगा। एक थोड़ा सा इनको पार्टियों को, सभी पार्टियों को ये समझना होगा कि आप जितना हो सके एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बचें। बचिए और स्पेस दीजिए एक दूसरे को। बिल्कुल। अरविंद जी, अब एक चीज मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि या तो आप अपने महत्वाकांक्षा से समझौता कर लीजिए या अपने अस्तित्व से समझौता कर लीजिए। ये स्थिति फिलहाल कई क्षेत्रीय क्षत्रप के सामने आ गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि महत्वाकांक्षाएं भी होनी चाहिए और गठबंधन का जो धर्म है वो भी निभाना चाहिए। अब उसके लिए जो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी वो बहुत बड़ी होती है। सब कहते हैं कि बीजेपी के 38 घटक हैं, लेकिन आप बीजेपी का साइज देखते हैं उस 38 में? उस 38 में प्राइमरीली बीजेपी ही है, लेकिन सो कॉल्ड गठबंधन जिसको INDIA नाम दिया गया है, जो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि इज नॉट एक्सेप्टेबल, देश के नाम पे नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, उसमें सब छोटे हिस्से लेकर आए हैं। तो जब छोटे हिस्से लेकर आते हैं तो ये स्थिति उत्पन्न होती है, होगी और होती रहेगी। भले हमारे पत्रकार महोदय जी कह रहे हैं कि ये 24 के लिए है, लेकिन जनता को, आपको
टेस्ट मैच खेल के दिखाना पड़ेगा। उस समय कॉन्ट्राडिक्शंस आपके लिए काफी हद तक घातक साबित होंगी जब आप 2024 के मैदान पे उतरेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि सब अपने अपने, कोई भी 30-35 से ज्यादा सीट्स लाने वाला दल नहीं है। हो सकता है कांग्रेस 50 पार कर जाए इस बार, लेकिन क्या वो इतनी काफी होगी कि ग्लू बन के सबको बांध के रखेगी? वही इशू है, वो दिख रहा है और वो रहेगा। ठीक है, अब मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ता हूं। साहब भाई, क्या बड़े भाई की जो भूमिका आपको मध्य प्रदेश में दिखानी चाहिए थी, जिसको लेकर के बार बार भुवन जी भी कह रहे हैं, वो बड़े भाई की भूमिका निभाने में थोड़ी सी चूक हो गई? नहीं, देखिए, मैं इसमें कोई चूक नहीं मानता। सबसे पहली चीज जो है, मुझे लगता है कि जब गठबंधन में आप आते हैं तो सबसे पहले जो है आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। आपको सबसे पहले सूची जो अपनी जो है रिलीज नहीं करनी चाहिए। बड़े भाई की भूमिका मुझे लगता है अभी भी जो है हम एक गठबंधन में ही हैं, और आगे चल के जो है मुझे लगता है कि इसके ऊपर विचार जो है बैठ के जरूर करना चाहिए दोनों पार्टीज को, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो। आगे चल के जो है चाहे जो भी विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं 5 राज्यों में, उस पे जो है स्पेक्स जो है बैठ के जो है अभी भी डिस्कशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और आवश्यकता है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। ठीक है, भुवन जी, आप कह रहे हैं कि बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है नहीं, चूक नहीं हुई है। देखिए, मैं आपके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी की बात का जवाब देना बहुत उचित समझता हूं। नहीं, क्लोजिंग कमेंट की तरफ भुवन जी क्लोजिंग कमेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। क्लोजिंग कमेंट तो 10 सेकंड में जल्दी से। सर, हमने पूरे देश में देखा है किस प्रकार महिलाओं की नग्न परेड आदरणीय मोदी जी के शासनकाल में हुई है, और लोगों ने देखा है किस प्रकार पहलवान बेटियों को घसीटा गया आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में, और हमने देखा है किस प्रकार योगी जी के नेतृत्व में किस प्रकार हमारी कानपुर में बेटियों और मां को जलाया गया, किस प्रकार दलित बेटी को जलाया गया। ये आपका महिलाओं के प्रति सम्मान है। मैं आपको याद आता है मुझे किसानों का सम्मान, जब गृह मंत्री का बेटा उस पर थार चढ़ा देता है। ये किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। नौजवानों की बात आप कर रहे थे। जी देखिए, मैं क्लोजिंग कमेंट की अब आप चर्चा को अब दूसरे मुद्दों पे ले जा रहे हैं। उसके लिए हम लगातार चर्चा करते रहे, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेटियों का मुद्दा हो, चर्चा होते रहे। आज इस पे कर रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड में क्लोज कर लीजिए। देखिए, मैं इतना बताना चाहता हूँ, हम जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम पाते हैं। निश्चित तौर पे बड़े भाई की भूमिका में जो कांग्रेस थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने जो व्यवहार करा, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में हम बड़े भाई की भूमिका में है, और ये व्यवहार अदलता बदलता रहे। ठीक है, ऋषभ जी क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड में जल्दी से। अभिषेक जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपने काफी सुचारू रूप से डिबेट कराया, अच्छा लगा। और जनता और हम दोनों इस बात से स्पष्ट हैं कि ये चुनावी ठगबंधन से ना तो हम गुमराह हो रहे, ना जनता गुमराह हो रही। एक स्पष्ट तौर पे विकास पे कैसे देश को आगे बढ़ाए, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर कैसे लेके जाए, कैसे भारत की कूटनीति से विश्व गुरु अपने आप को बनाए, हम उस रूप से कार्य कर रहे हैं। पुनः चाहे 24 हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, पूर्ण बहुमत से भाजपा आने वाली है, कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, पीयूष जी जल्दी से 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट आपसे भी चाहूंगा कि क्या नेताओं को ऐसे बयान से, जो एक गठबंधन की पार्टियां जो हैं, उन्हें बचने की जरूरत है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जो कि डैमेजिंग हो सकते हैं पूरी तरीके से। तो ये एक मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। भले ही आपके डिफरेंसेस हैं, उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसका मामला हमेशा बनी रहती है, लेकिन इस तरह के वक्तव्य जो है वो कहीं ना कहीं रास्ता बंद करने का खतरा पैदा कर देते हैं। दूसरी बात अभिषेक जी, मैं ये कहूँगा कि जैसे जाति जनगणना की बात ये विपक्षी दल कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना भागीदारी, उसी तरह यहाँ पे होना चाहिए। जिस पार्टी घटक दल की जिस पार्टी का जितना वो वहाँ पे जो है कि मत प्रतिशत है, वोट शेयर है, उस हिसाब से वो सीटों का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, अरविंद जी आपसे एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से चाहेंगे कि अगर इस तरीके से मतभेद खुलकर सामने आएगा, फिर इस अलायंस के औचित्य पर सवाल उठने लगेंगे। अरविंद जी, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है अरविंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इसी सवाल को मैं जनता के लिए भी छोड़े जा रहा हूं, और इसी सवाल के साथ मैं इस
डिबेट को यही खत्म करता हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।